हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग कर रहे थे ग्रेविटी पे प्रश्न, और हमने लास्ट की क्लास में हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है वो पढ़ लिया था। जी बराबर gm/r² होता है। ये बात आपको याद रखनी है। नाउ इस पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है अ बॉडी whose weight is 60 Newton on earth is sent to a planet whose mass is 5 times the earth and its radius is twice the radius of earth. Find the weight of the body at that planet. क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु जिसका भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन का है और 60 न्यूटन का है, इसे एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के 3 गुना है और जिसकी त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या के 2 गुनी है पर भेजा जाता है। इसका ग्रह पर इस वस्तु का ग्रह में नया भार ज्ञात करें। ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे इसे फटाफट। इसे एक ग्रह जिसके एक द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के 3 गुना, यानी कि हमने एक ऐसे ग्रह पे भेज दिया जहां पर पृथ्वी के द्रव्यमान के 3 गुना इसका द्रव्यमान है। आपसे पूछा है और इसकी त्रिज्या जो है पृथ्वी के द्रव्यमान त्रिज्या की 2 गुना है, वहां भेजा गया। मान लो एक डायग्राम बनाते हैं कि ये अर्थ है। ये क्या है? अर्थ यानी कि पृथ्वी। मास ऑफ अर्थ हम मान लेते हैं, यानी कि हमने पृथ्वी का द्रव्यमान मान लिया बड़ा M। ठीक है, फिर अब हम लेते हैं रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि
पृथ्वी की त्रिज्या हमने यहां पर ले ली r। अब एक ग्रह बनाते हैं। मान लिया वो प्लेनेट पे हमने यहाँ पर भेजा, प्लेनेट यानी कि जिस ग्रह पे हम इसे भेज रहे हैं वो ग्रह यहाँ पर है। तो मास ऑफ प्लेनेट m डैश मान लेते हैं, एंड रेडियस ऑफ प्लेनेट, ग्रह का द्रव्यमान, सॉरी m डैश, रेडियस ऑफ प्लेनेट हम यहां पर लेते हैं, रेडियस ऑफ प्लेनेट हमने मान लिया r डैश, यानी कि ग्रह का या ग्रह की त्रिज्या हमने मान ली r डैश। तो ग्रह की त्रिज्या r डैश होगा, ठीक है। हम कहेंगे लेट g इज इक्वल्स टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण कितना हो गया g। तो हमें पता है g बराबर क्या हो जाएगा, gm अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा, कहां पर, अर्थ पर, ठीक है, यानी कि पृथ्वी पर। नाउ लेट, मान लिया g डैश मैंने मान लिया, ग्रेविटी ऑन प्लैनेट, यानी कि ग्रह में गुरुत्वाकर्षण। तो ग्रह में गुरुत्वाकर्षण कितना हो गया हमारा, g डैश। तो g डैश का मान क्या होना चाहिए, तो g डैश का मान होना चाहिए g m डैश बटा r डैश का स्क्वायर, सिंपल। तो g डैश बराबर g, m का मान कितना हो जाएगा 2m, सॉरी 3 टाइम दिया ना, थ्राइस, एक क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हमें, क्वेश्चन में हमें कहा है कि 5 टाइम्स है पृथ्वी के, ठीक है, और रेडियस इसका 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 मान के अभी रोकते हैं। ये प्लेनेट में है, ग्रह में। अब यहां पर नोट है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कह रहे हैं, प्रश्न कह रहा है कि हमारे पास जो मास ऑफ प्लैनेट है वो है 5 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ। यानी कि ग्रह का जो द्रव्यमान है वो 5 गुना है पृथ्वी के द्रव्यमान के, यानी कि m डैश जो है वो 5m के बराबर है, एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट जो है वो है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। जो ग्रह की त्रिज्या है वो 2 गुना है पृथ्वी की त्रिज्या के, यानी कि r डैश बराबर आ जाएगा 2r। और g डैश का मान क्या बन जाएगा, g m डैश अपॉन r डैश का स्क्वायर। तो g डैश बराबर हो जाएगा g, m डैश की जगह आ जाएगा 5m अपॉन r डैश कितना है 2r का होल स्क्वायर। यानी कि हमने इसको कहां कर दिया, पुट इन इक्वेशन नंबर 2,
समीकरण 2 पर रखने पर जी डैश बन जाएगा 5gm 2 दूनी 4 r का स्क्वायर, तो जी डैश बराबर आ जाएगा 5/4 gm अपॉन r स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी कि पहले समीकरण द्वारा, अगर हम पहले समीकरण द्वारा देखें तो पहला समीकरण क्या कह रहा हमारा कि g बराबर है gm अपॉन r स्क्वायर और g डैश का मान हमारा आया 5/4 gm अपॉन r स्क्वायर, यानी कि इस पूरे का मान क्या है, g के समान है। तो g डैश जो है वो आ जाएगा 5/4 g, ये नई ग्रेविटी आ गई। नाउ मल्टीप्लाई बाय m, यानी कि m से गुणा करने पर, जब हम m से गुणा करेंगे तो यहाँ बनेगा mg डैश बराबर 4/5 mg के, और आप ध्यान से देखेंगे mg डैश जो होगा बन जाएगा w डैश, यानी कि वेट ऑफ बॉडी ऑन द प्लैनेट, यानी कि mg डैश क्या है, w डैश के बराबर, और w डैश क्या है, ग्रह पर वस्तु का भार, और mg क्या है, w के समान है, यानी कि वेट ऑफ बॉडी ऑन द अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर वस्तु का भार, यानी कि W डैश बराबर क्या आ जाएगा, 5/4 W के समान आ जाएगा। यानी कि ये है उस ग्रह पर वजन 5/4 पृथ्वी पर वजन, और पृथ्वी पर वजन हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पर कहें, इसको पहले ही पूरा लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्न के अनुसार W बराबर है 60 न्यूटन हमें दिया हुआ, तो इसको हम पुट करेंगे ऊपर, तो W डैश बराबर आएगा 5/4 गुणा 60 के, तो ये इसे कैंसिल करेगा 15 टाइम्स, और W डैश का मान आ जाएगा 15×5 75 न्यूटन, यानी कि 75 न्यूटन उस ग्रह पर इस वस्तु का भार हो जाएगा। यानी कि हम कहेंगे द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दैट प्लैनेट इज 75 न्यूटन, यानी कि वस्तु का इस ग्रह में भार 75 न्यूटन हो जाएगा। चलिए सॉल्व करेंगे फटाफट से, नोट करेंगे। तो हमने अर्थ ली, प्लैनेट लिया, अर्थ का मास हमने m मान लिया, रेडियस ऑफ अर्थ हमने r मान लिया, यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान m मान लिया, और पृथ्वी की त्रिज्या r मान ली। प्लैनेट का द्रव्यमान m डैश मान लिया, ग्रह का द्रव्यमान m डैश है, और प्लैनेट की जो रेडियस है, ग्रह की जो त्रिज्या है वो r डैश हमने मानी। चलो नोट करेंगे फटाफट से।
फिर हम बात करें ग्रेविटी ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण कितना होगा, gm/r²। अर्थ पर, पृथ्वी पर। जी डैश माना ग्रेविटी ऑन प्लेनेट, यानी कि ग्रह में गुरुत्वाकर्षण हमने कितना मान लिया, जी डैश। तो जी डैश का मान कैसे निकलेगा, जी एम डैश और आर डैश का स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा। तो अगर हम बात करें, जी डैश का मान आ जाएगा जी एम डैश अपॉन आर डैश का स्क्वायर। प्लेनेट यानी कि ग्रह के लिए हमने यहाँ पर क्या निकाल दिया, गुरुत्वाकर्षण निकाल दिया, ग्रेविटी निकाल दी। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न के अनुसार है क्या हमें दिया हुआ कि प्लेनेट यानी कि जो ग्रह का द्रव्यमान है वो 5 गुना है पृथ्वी के द्रव्यमान के, यानी कि जो मास है प्लेनेट का वो 5 टाइम्स है अर्थ के मास के, और रेडियस जो है वो 2 टाइम्स है। यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया है, मास ऑफ प्लेनेट इज 5 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ, यानी कि ग्रह का द्रव्यमान 5 गुना है पृथ्वी के द्रव्यमान के, यानी कि एम डैश का मान है 5m, और रेडियस ऑफ प्लेनेट है 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि ग्रह की जो त्रिज्या है वो 2 गुना है पृथ्वी की त्रिज्या के। तो हमने यहाँ पर क्या रख दिया, जी डैश की जगह रख दिया, तो जी एम डैश का मान था 5m और आर डैश का मान था 2r का स्क्वायर, बनाया इस फॉर्मूले को, तो ये बन गया 5gm/4r²। जी डैश का मान आ जाएगा 5/4 gm/r², है ना। ये हमारा क्या बन गया, तो जी डैश का मान हमारा क्या आ गया, 5/4 gm/r², जो कि बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि पहले समीकरण द्वारा g बराबर है gm/r², तो जी डैश का मान आ गया gm, तो हमने बाहर ले लिया, और यहाँ पर 5/4 था, तो इस पूरे की जगह हमने क्या लिख दिया, g लिख देना है। क्या लिख देना है, g। तो जी डैश का मान कितना बन गया, 5/4 g के, और हम इसे मल्टीप्लाई करें m से, तो एम जी डैश बराबर 4/5, सॉरी यहाँ पर 5/4 होना था, ठीक है, 5/4 जी के बराबर, और यहाँ पर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम जी। तो इसको सॉल्व जैसे ही किया हमने, तो एम जी डैश क्या है, वेट है प्लेनेट पर, ग्रह का, वस्तु का ग्रह पर भार है, और W बराबर है वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ, यानी कि वस्तु का भार कहाँ पर, पृथ्वी पे। जैसे हमने इसे सॉल्व किया 5/4 को, आंसर आ जाएगा हमारा 75 न्यूटन, 75 न्यूटन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन करने। अब नेक्स्ट क्लास में इसके और प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।